नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमेरिका के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें। अब पनौती बड़ा कौन है, ये दुनिया के लोग तय कर लें। भारत के लोग पनौती समझते हैं, विदेश वाले शायद हमारी भाषा समझ नहीं पाएंगे, तो भारत के लोग भी तय कर सकते हैं कि बड़ा पनौती कौन है। अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद से, खासकर दूसरे कार्यकाल में, एक भी दिन अमेरिका चैन से नहीं रह पाया है। अपमानित हो रहा है, हार रहा है, हथियारों का भंडार उसका कम होता जा रहा है, वैज्ञानिक गायब होते जा रहे हैं और अब तो हद हो गई। अमेरिका जैसे देश में मुझे लगता है हम मतलब लगातार 25 साल से लगातार इस दुनिया भर की खबरों पर नजर रख रहा हूं। पहली बार मेरी जानकारी में है कि अमेरिका का न्यूक्लियर साइंटिस्ट ट्रैप में आ गया। अगर अमेरिकन न्यूक्लियर साइंटिस्ट ट्रैप में आ रहा है, इसका मतलब अमेरिकी सिस्टम खोखला हो चुका है, अमेरिकी सिस्टम करप्ट हो चुका है और भयंकर करप्ट हो चुका है। तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। करप्ट सिस्टम में ही विभीषण पैदा होते हैं, भेदिए पैदा होते हैं। परमाणु न्यूक्लियर साइंटिस्ट अमेरिका का, वो एक लड़की के साथ दो घूंट चेयर्स करने के चक्कर में अमेरिका के टॉप सीक्रेट खोल दे रहा है। टॉप सीक्रेट, यहां तक कि अमेरिका के केमिकल वेपन, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका के केमिकल वेपन कहां रखे हुए हैं उसने ये भी बता दिया। और सब कुछ जैसे होता नहीं हमारे यहाँ स्टिंग ऑपरेशन, अंडर कवर ऑपरेशन में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। नर्व एजेंट मतलब जो केमिकल वेपन्स होते हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग रासायनिक पदार्थों को रासायनिक हथियारों के रूप में किया जाता है, वो सब कहां पर है। किल प्लान, अमेरिका का किल प्लान, वो किसको किसको मारने वाला है, ईरान में किसे मार सकता है, ये सारा का सारा प्लान उसने खोल दिया है। सब कुछ खोल दिया है। ट्रंप, ये जो हुआ है, ट्रंप की हालत खराब है पसीने से। ये इसीलिए मुझे लगता है जो सीज फायर अनिश्चित काल के लिए इस बार ऐलान किया है। अगर पूरा मैं ओवरऑल जैसे खबर हम करते हैं, हमारा तरीका है समग्रता से देखने का, तो मुझे लगता है कि इस अनिश्चितकालीन सीज फायर के पीछे कई वजह हैं। उनमें एक वजह ये भी, चारों तरफ से आदमी, एक तो वैसे ही विचित्र जीव है, वो सिंगल पीस बना था, और चारों तरफ से हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि उस उलझन में उसने अनिश्चित काल के लिए सीज फायर कर दिया। इतना उसकी हालत खराब है। पेंटागन, जहां से पूरे अमेरिका की सुरक्षा रक्षा सब कुछ चलता है, पेंटागन, पेंटागन में बवाल की स्थिति है। खबर ये है पेंटागन की तरफ से जो ऑफिशियल, कि उस परमाणु वैज्ञानिक को मतलब अनऑफिशियल, ऑफिशियली है कि जांच शुरू कर दी है, और अनऑफिशियल जो वहां से खबरें आ रही हैं कि उसको पेंटागन से कहीं बाहर उठा के ले जाया गया है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को। बहुत ये मामला संवेदनशील है। हेमंत भाई को ले आइए, जोड़िए जरा स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। भैया जरा हेडलाइन दिखा दो, और थोड़ा हिंदी अंग्रेजी दिखा के क्लिप, एक छोटी सी 14 मिनट से ज्यादा का है, सारा हमारे पास है, 14 मिनट से ज्यादा एक पूरी क्लिप है, लेकिन 14 मिनट चलाएंगे तो समझने में दिक्कत होगी। हम हिंदी में, हम लोग सामान्य भाषा में समझ लेंगे आपस में चर्चा करके। आर्मी न्यूक्लियर सेफ्टी चीफ प्लेस्ड ऑन लीव आफ्टर अंडर कवर डेट वीडियो। इसमें लिखा है कि छुट्टी पर भेज दिए गए आर्मी न्यूक्लियर सेफ्टी चीफ। ये न्यूक्लियर सेफ्टी चीफ है, मतलब कोई ऐसा वैसा नहीं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर सेफ्टी चीफ। अब इसको कहा जा रहा है छुट्टी पर भेज दिया गया है। जो मैंने कहा ऑफिशियली बताया गया है छुट्टी भेजा गया है, लेकिन खबर यह है कि इसको जो है गायब करने का प्लान था। हम इसमें अभी सब डिटेल में आएंगे, जो मुस्तफा खामनेई के असैसिनेशन की भी प्लानिंग, सब कुछ डिटेल में आएंगे। लेकिन फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में जब हम आएंगे इस चर्चा में, तो सेकंड पार्ट में आएंगे ईरान में लीडरशिप टारगेट पर थी, और लीडरशिप को कैसे जो है ये किलिंग उनकी करने के लिए क्या प्लान था, किल प्लान इनका, उस पर आएंगे। लेकिन फर्स्ट पार्ट अमेरिका के केमिकल वेपन और न्यूक्लियर सीक्रेट्स पर हम रहेंगे, और स्टिंग ऑपरेशन जो अंडर कवर का है उस पर रहेंगे। हिंदी वाली हेडलाइन लाइए, हिंदी हेडलाइन लाइए। नर्व एजेंट से लेकर किल प्लान तक, यूएस न्यूक्लियर साइंटिस्ट का अंडरकवर वीडियो, सीक्रेट बातें कर दी लीक। जरा भीतर चलिए, थोड़ा थोड़ा झलक इसमें पहले समझ लिया जाए।
डिटेल में जाने से पहले। एक रेस्टोरेंट में ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, पब्लिक मतलब सार्वजनिक रेस्टोरेंट था, उसमें एक लड़की के साथ बैठा है और वो बने हैं अपना शराब के गिलास बने हैं, उसी में सब उगल गया। बताओ इतने हल्के में सब पक दिया ये, कुछ आगे बड़ा होता तो क्या-क्या और होता। हालाँकि इसे सब बता दिया। जिसमें हग, ये हग नाम है उसका, अफसर का जो साइंटिस्ट है। कथित तौर पर अमेरिकी सैन्य अभियान और परमाणु नीति से जुड़ी अहम बातें करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिविस्ट जेम्स ओ कीफ ने साझा किया है। उन्होंने दावा किया कि हग ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कई संवेदनशील जानकारियां उजागर की हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। ये तो हमारे यहाँ वाला, ये लाइन मत ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ वाला तरीका है कि लिख दो स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। अमेरिकी सेना की प्रवक्ता सिंधिया स्मिथ ने बयान में कहा कि मामले की गहन जांच के दौरान हक को छुट्टी पर रखा गया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि वीडियो सामने आने के बाद उन्हें पेंटागन से बाहर ले जाया गया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। ये तो हर लाइन के आखिर में रिपोर्ट में ये हमारे यहाँ वाले लिखते हैं, पुष्टि नहीं हो सकी है। वीडियो में हक ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के पास अभी भी नर्व एजेंट जैसे खतरनाक रसायन मौजूद हैं और मैरीलैंड में ऐसे पदार्थ रखे गए हैं, जगह भी बता दिया। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक लैब केमिस्ट सुरक्षा उपकरण न पहनने के कारण ऐसे रसायनों के संपर्क में आ गई थी। बताओ, आगे चलो भैया, आगे चलो। खुद को परमाणु और रासायनिक हथियारों की सुरक्षा से जुड़ा अधिकारी बताते हैं ये। उन्होंने कहा कि उनका काम यह सुनिश्चित करना है कि इन हथियारों तक पहुंच रखने वाले लोग भरोसेमंद हों। उन्होंने बातचीत में यह भी कहा कि सेना इस बात का ध्यान रखती है कि मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति इन हथियारों तक न पहुंच सके। सीधा बोल देता, ट्रंप न पहुंच सके, ये ध्यान रखते हैं हम। आगे चलो, उससे ज्यादा मानसिक अस्थिर कौन है उसमें। अब वीडियो में सुनावे उसके पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, आगे चर्चा हम लोग आएंगे तो हेमंत भाई भी इस पर ध्यान रखें। डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, पूर्ववर्ती जितने भी अमेरिकी राष्ट्रपति हुए और अमेरिका की एक पॉलिसी, जिसे दोगलापन का पराकाष्ठा आप कह सकते हैं, जिस पॉलिसी के आड़ में उसने दुनिया के तमाम देशों में युद्ध छेड़ा, वो केमिकल और बायो वेपन दुनिया से खत्म करने की बात थी। इराक पर हमले की एकमात्र वजह जो थी, उसने दुनिया को ये भरोसा दिलाया, जताया कि इराक में सद्दाम हुसैन ने केमिकल और बायो वेपन बना लिए हैं, इसके पास केमिकल और बायो वेपन है। पूरे युद्ध में वहां कुछ नहीं मिला। आखिर में युद्ध के बाद ब्रिटेन ने तो सार्वजनिक माफी मांगी, ब्रिटेन ने सार्वजनिक माफी मांगी कि वहां पर कोई बायो या केमिकल वेपन नहीं था, और ये असेसमेंट जो अमेरिका था उसमें हम भी शामिल थे, तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। जो व्यक्ति दुनिया भर को मतलब उसी टाइप का है कि एक चेल्सी जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर बना घूम रहा है, चेल्सी ड्रग इंस्पेक्टर बड़ा बना घूम रहा है, कोकीन चाट के वो दुनिया भर की जीभ और नाक चेक कर रहा है, कौन सूंघा कौन चाटा। बताओ, यही हुआ ना हेमंत भाई। अब मैं क्लिप आपको चला दूं, फिर चलता हूं इस चेल्सी के पास। ये चेल्सी पूरी दुनिया इंस्पेक्टर बना है, ड्रग इंस्पेक्टर है। चलाओ भैया, क्लिप चलाओ, छोटी सी क्लिप में चला दो, वैसे पूरा तो 14 मिनट से ज्यादा का है। Like all over the place. Now we've kind of shrunk them down with Russia working with treaties. But then now you got China that's like, well, I don't have a treaty. So China is building more. They're planning to build more than we got. Okay, so really? That's the problem. Like we have all these sensors in space. We have radars, all these sensors to detect a launch. You detect the launch coming from someone else? Yeah, with space satellites, with radars, you'll see it. On the radar, you actually see the thing flying. You know how big it is, the speed. That's a missile. I mean, you can tell all this stuff. We're literally trained that if a Girl Scout, this is serious. We were always trained if a Girl Scout gives you a message, a launch message, she knocks on your door, goes, here you go, she gives you a launch message on a box of cookies, she wrote it down. If it passes all the checks, go. If she just passes it on to you, that's why we're trying to say, no matter how you get it, take action. Because that's how you have to do it in a war, because you don't know. Yeah. They can take down most of the communication. Right. So it's an extreme example, but we train that, like, no matter what, you go.
सुन लिया आपने सारा। अभी तो सारा नहीं कहूंगा, कैसे सारा सुन लेंगे, सारा हमने सुनवाए नहीं। ये एक खाली क्लिप थी उसमें बीच की, जिसमें न्यूक्लियर है वो दुनिया भर का अपना बता रहा है। 14 साढ़े 14 मिनट में इसने सब बता मारा है, कहाँ केमिकल वेपन है, क्या है, सब बता मारा है। अब मैं हेमंत भाई पास सीधा चलूं। हेमंत भाई, ये बताओ, ये सबसे पहले तो ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट का हम बाद में आएंगे वो ड्रग इंस्पेक्टर वाले पे, और सेकंड पार्ट में इसके और हिस्से पर आएंगे, जो किलिंग वाली बात है उस पे सेकंड पार्ट में आएंगे। सबसे पहले अमेरिका का न्यूक्लियर साइंटिस्ट या न्यूक्लियर सेफ्टी ऑफिसर अगर इस तरह से एक इतने 60 ml 50 ml दारू सब बक मारा, तो फिर अमेरिका, अमेरिका की साख, अमेरिका की सिक्योरिटी और दुनिया की सिक्योरिटी जो उससे जुड़ी हुई है केमिकल वेपन वगैरह की वजह से, सब कितने खतरे में है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। अपने यहाँ एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। तो जिनका राजा हाँ, इतना महान हो तो उनकी प्रजा से आप क्या उम्मीद करेंगे। 15 महीने का शासन हुआ है, 3 महिला मंत्री चली गई। ठीक, किस तरह के आरोप जो आज लगे हैं, जिन मंत्री ने आज दिया, श्रम मंत्री ने इस्तीफा, आप सोच भी नहीं सकते। और जो ये है, जो आपने आर्मी न्यूक्लियर सेफ्टी चीफ का बताया हक का, ये तो भूतों भविष्य टाइप की चीज है। इससे सेंसिटिव अपॉइंटमेंट अमेरिका के अंदर शायद ही कोई हो, जो सारे न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स का ओवरऑल रक्षक हो एक तरीके से। तो ये जो आर्मी न्यूक्लियर सेफ्टी चीफ है, बेसिकली ये यूएस की आर्मी ब्रांच में था ये, और इसका जो काम है उन सारे वेपन्स की सुरक्षा का है। ठीक, और एंड्रयू हग नाम का ये प्राणी क्या क्या बता रहा है, आप सोच के देखिएगा। इसने क्या क्या डिस्कस किया। ये बेसिकली हनी ट्रैप हुआ है, इसके साथ जो महिला बैठी है वो, उसको हनी ट्रैप किया गया है इसको। और क्या डिस्कस कर रहा है, टॉपिक सोचिएगा कि यूएस के नर्व एजेंट के स्टॉक कहाँ कहाँ रखे। नर्व एजेंट आप जानते हैं, रशिया और चाइना मशहूर है उस काम के लिए। तो ये भाई भी कोई पीछे नहीं है, ये भी विश्व गुरु उस मामले में। यूएस नर्व स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा है। आर्मी का जो केमिस्ट था जिसके भी पीछे चर्चा हुई थी, उसकी इसी के एक्सपोजर के कारण डेथ हुई, ये भी भाई ने खुलासा कर दिया। ट्रंप प्रशासन अभी तक जांच का ड्रामा कर रहा है या अनभिज्ञता का ड्रामा कर रहा है। 5 साइंटिस्ट मर चुके हैं, अभी तक उन्होंने किसी की पुष्टि भी नहीं की। इस भाई साहब ने बता दिया कि उसी एक्सपोजर के कारण, नर्व एजेंट के एक्सपोजर के कारण एक की डेथ हुई केमिस्ट की। उसके बाद जो फरवरी 2026 में ईरान के स्कूल के ऊपर जो हुआ, उसके बारे में बता दिया किस तरीके से अमेरिका ने किया था। और वो भी बता दिया कि जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं उनके बारे में क्या क्या इनकी योजना है। और ये वीडियो कब का है आप सोचेंगे, गजब। ये केवल 48 घंटे पुराना वीडियो, 21 अप्रैल को शूट किया गया है ये। और एक रेस्टोरेंट है, और उसको उस रेस्टोरेंट के अंदर, बड़ा चुलबुला सा रेस्टोरेंट था, जैसे हवाबाजी वाला जिसमें फुकरे जा जाते हैं उस तरह का। और इसको जो सार्वजनिक किया है वो कैफी मीडिया ग्रुप ने किया है, पूरे का पूरा डिटेल्ड के अंदर सारी चीजें, कि किस तरीके से आर्मी जो है कैसे एस्कॉर्ट करके ले जाती है, और उसको फिर किस तरीके से पेंटागन से पकड़ करके ले जाया गया सारी छुट्टी वुट्टी पे, वो सारी चीजें इसके अंदर। और अमेरिकन आर्मी ने पुष्टि भी कर दी है कि इसको छुट्टी भी मिल गई है। तो ये भाई साहब, इसकी अगर आप पूरी कहानी सुनेंगे, क्योंकि 14 मिनट बहुत लंबा है, तो उसको लब्बल हुआ मैं बता देता हूं, कोट एंड कोट, जो रिलेवेंट पार्ट्स। अमेरिका के शीर्ष परमाणु प्रमुख एक अजनबी को संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा जानकारी लीक करते हुए पकड़े गए हैं। और उन्होंने खुलासा किया है कि सेना के रसायनज्ञ अमेरिकी रासायनिक नर्व एजेंट के संपर्क में आए थे। पुष्टि हुई कि अमेरिकी हमले में ईरान में बच्चों की मौत हुई, और ईरान के नए सर्वोच्च नेता को मारने की अमेरिकी योजना का भी भाई ने खुलासा कर दिया। और यहां तक कह दिया कि अगर वो अपना रवैया नहीं बदलते हैं तो हम निश्चित तौर पर उन्हें मार डालेंगे, इसका भी खुलासा कर दिया। फिर उसने कहा कि खुफिया, फिर ज्ञान दे रहा है, वो ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्ञान कह रहा है, कोट, खुफिया जानकारी हासिल करने का सबसे आसान तरीका आप जानते हो, एक खूबसूरत लड़की को भेजो, उस आदमी से बात करो, मुझे तुम्हारी आंखों से बचना होगा, अनकोट। औरों को बता रहा है और खुद वही कर रहा है। औरों को सजग कर रहा है, खुद वही बता रहा है। उसके बाद कहता है, तुम्हारी आंखों ने मुझे इतना मोहित कर लिया है मानो कि तुम कोई खुफिया एजेंट हो, अनकोट। तो ये सारे के सारे कारनामे इस भाई साहब ने किए हैं। अमेरिकी रासायनिक परमाणु विशेषज्ञ सुरक्षा प्रमुख एंड्रयू हग एक सार्वजनिक रेस्तरां में अजनबी को सारी की सारी गोपनीय जानकारियां देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए एक गुप्त कैमरे के जरिए। परमाणु और रासायनिक सुरक्षा के प्रभारी एंड्रयू हग को अमेरिकी परमाणु सूचना से संबंधित जानकारी लीक करते हुए गुप्त कैमरे में पकड़ा गया।
उनका दावा है कि अमेरिका के पास अभी भी 9 एजेंट मौजूद हैं और उनका यह भी कहना है कि हाल ही में एक अमेरिकी सेना के रसायनज्ञ की इसके संपर्क में आने से मृत्यु हो गई। डिटेल ये भी स्वीकार किया कि अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान में बच्चों की मौत हुई, जिसे उन्होंने जो कोलेटरल डैमेज है वो बताया और पत्रकारों को बताया कि परमाणु प्रक्षेपण संबंधी निर्णय वास्तविक समय में कैसे लिए जाते हैं, न्यूक्लियर लॉन्च जिसको आप बोलते हैं वो भी कैसे लिए जाते हैं, ये बता दिया उसने। फिर कहा कि अगर ईरान का अगला नेता नहीं बदलता तो अमेरिकी सेना उसकी हत्या कर सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अमेरिका की परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की फिलहाल कोई योजना नहीं, फिलहाल टिल द टाइम दैट रिकॉर्डिंग वाज देयर, हम किसी पर भी परमाणु हमला नहीं करने वाले। ट्रंप सभ्यता मिटाने की बात कर रहा था, यहाँ थोड़ी सी मुझे कंट्राडिक्शन दिख रही है, या हो सकता है ये लोअर लेवल पे काम करने वाला व्यक्ति है, ये टॉप उस कमांड में नहीं है जो परमाणु का फैसला है। जैसे कल हमने स्टोरी की थी, आप और बाबू ने शायद की थी, कि जिस तरीके से ट्रंप उस न्यूक्लियर उसको यूज करना चाह रहा था बटन को, और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बना कर दिया, ये सारी कहानी। तो हो सकता है इसको उतनी एक्सेस ना हो, तो इसको उतना ना पता हो। ये सब उन्होंने एक रेस्तरां में एक गुप्त पत्रकार को अनौपचारिक रूप से बताया। इससे इस अधिकारी के निर्णय, सुरक्षा और बंद दरवाजों के पीछे वास्तव में क्या हो रहा है, इस पर भी बहुत गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पेंटागन ने भी उसको छुट्टी पे भेज जाने की पुष्टि कर दी। ये कहानी पूरी की पूरी है, 14 मिनट का जो बोलूंगा, बाकी तो लफाजी है उसमें बहुत तरह की, लेकिन उसका जो समअप है वो ये चीज है। तो अब आप सोचिए कि अमेरिका के अंदर किस किस पद पर किस किस तरह के लोग बैठे हुए, केवल ये सोचिए। काश पटेल जानते हैं आप, भारतीय ओरिजिन के हैं, उनके ऊपर किस तरीके के आरोप हैं। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, मतलब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि यथा राजा तथा प्रजा वैसे नहीं है। ट्रंप एक नमूना नहीं है, उसके पास नमूनों की भरमार है। जेरेड कुशनर से लेके, विटकॉफ से लेकर के, हेगसेथ से लेकर के, विदेश मंत्री रूबियो से लेकर के, भाई साहब सरेआम खड़ा होकर के ये कह रहा है कि साम्राज्यवाद का समय आ गया है। बताइए, अमेरिका का विदेश मंत्री मीडिया के सामने इजराइल में जाके जब उन्होंने कहा ना कि ग्रेटर इजराइल हम बनाएंगे, ये हमारा नक्शा है, तो कहता है कि नया साम्राज्यवाद। हेमंत भाई, डेमोक्रेसी के नाम पर वो देशों में घुसता है, अलग अलग देशों में। हाँ बिल्कुल वही, मतलब चेहरा क्या है और असलियत क्या है, ये सारी चीज दिख रही है। पूरी दुनिया को, जैसा आपने कहा इंट्रो में, पूरी दुनिया को केमिकल वेपन्स मुक्त करना है और हम रखेंगे। और इस भाई ने वो बता भी दिए कहाँ रखे हुए, मेरीलैंड के अंदर। ऐसे ऐसे नमूने, हालांकि कोई चीज आज के दौर में छिपी हुई नहीं है। सारी एजेंसीज को, जांच एजेंसियों को सबको पता होता है, खुफिया एजेंसियों को, खासतौर पर रशियन एजेंसी, चाइनीज एजेंसी, सबको पता है। लेकिन फिर भी एक ऑफिशियल हेड का कहना, अमेरिकन आर्मी का जो इस लेवल का अधिकारी है, वो अगर ये बात कह रहा है तो वो उन सारी चीजों की पुष्टि करता है विदाउट एनी डाउट। इसका तो काम ही न्यूक्लियर सेफ्टी चीफ है, तो इसका तो काम ही वो है। और यही अगर बता दे तो फिर वो चीजें बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर हो जाती है। ये पूरी परिस्थिति है अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट की, टॉप ऑफ द लाइन, चाहे वो व्हाइट हाउस हो, चाहे कैबिनेट हो ट्रंप की। जो आज जो मंत्री गई है, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, श्रम मंत्री, उन्होंने उनके ऊपर जिस तरीके के आरोप है, जिस तरीके के आरोप है, हम यह चर्चा भी नहीं कर सकते। तो ट्रंप की पूरी टीम उतनी ही खानदानी और उतनी ही पारदर्शी है, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं। जितने खानदानी ट्रंप है, एप्स्टीन वाले जितने कारनामे उनके हैं, तो सारे के सारे एक एक नगीना वो चुन करके लाए हैं। पूरी दुनिया किस स्थिति में है इनके नेतृत्व में, वो समझा जा सकता है। और मुझे लगता है ये वो जो हम कई बार बात करते हैं ना कि गोरबाचोव वाला काम ये करके जाएंगे अगर इन्होंने कार्यकाल पूरा कर दिया। नहीं, श्रम मंत्री जो इस्तीफा दिए हैं वो भी बहुत मेहनती थी, काफी मेहनत की है, तो इस्तीफा दिए हैं। देखो, नमूनों की फौज। एक ऊर्जा मंत्री है, उस ऊर्जा मंत्री ने कहा कि होर्मुज से, मतलब आज तक वहां चूहिया नहीं निकल पाई, कहा कि हम जो है वो देख करके उनको एस्कॉर्ट करके हम जो है निकाल रहे हैं। तुरंत मार्केट ऊपर कर दिया, फिर डिलीट करके भाग गया। तो सब टॉप टू बॉटम सारे के सारे वैसे हैं। आप बताओ इसमें क्या है, एजेंसीज को पता हो ना हो, लेकिन ऐसे अगर सिक्योरिटी चीफ हैं तो आज चीन और रूस, देखिए चीन ने तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर में और उसके बाद ईरान वाले वार में, इसमें दुनिया के बहुत सारे एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लिए हैं। और अब भारत तो छोड़िए, भारत की हम बात नहीं करेंगे। यहाँ अमेरिका जो सबसे बड़ा उसका शत्रु है, अमेरिका के उसने एक एक नब्ज वैद्य जैसे जो है टटोल ली है
कि इसका कौन सी नस दबाने पे कहाँ ये उछलेगा। और जब ऐसे सिक्योरिटी अफसर सामने आ रहे हैं एक अंडर कवर के सामने, तो सोचिए चीन तो ऐसे बहुत सारे हनी ट्रैप कर देगा। वो पता चलेगा कि कहेंगे कि चलो झोलम लेकर के हम तुम्हारे साथ चलते हैं, केमिकल वेपन झोलम भर लेते हैं, चलो। वहां तक भाई ये जिस लेवल पे जा रहे हैं, ये दुनिया के सामने लूप होल्स, कमजोर कड़ियां एक्सपोज हो रही हैं कि अमेरिका में ये जो कहते हैं ना कि लीक प्रूफ कुछ भी नहीं है। आदमी कहता था लीक प्रूफ है अमेरिकी सिस्टम, यानी और अब पता क्या चल रहा है कि अमेरिका में पंचर ही पंचर है, सब जो है चिपका रखा है, कहीं भी थोड़ा सा गर्म पानी डालोगे तो पंचर खुल जाएगा, उस टाइप का माहौल अब समझ में आ रहा है। अब जरा हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। मैंने कहा था ये इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण आया है वो है ईरान के लीडरशिप को जो है वो एलिमिनेट करने, यानी उनकी किलिंग की प्लानिंग पर भी चर्चा हुई है। अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कंप्लीट टॉप लीडरशिप, बेसिकली बहुत कल से भ्रम कल्पसुस फैलाया जा रहा है, उसमें इंडियन मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि ईरान में आपसी टकराव। और आज ये देखिए नैरेटिव ऐसे ही सेट किया जाता है, आज जो सीज फायर अनिश्चित काल के लिए किया ट्रंप ने, तो उसी बहाने के पीछे छिपा है कि ईरान में टकराव है। देखिए सेम, और वो 2 दिन से नैरेटिव बनाया जा रहा था। अमेरिकी मीडिया उस नैरेटिव में नहीं उतना शामिल हुई जितना इंडियन मीडिया शामिल हुई कि वहां पर IRGC और उसमें टकराव है। बहुत क्लियर कर दें, ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम को जो लोग भी जानते होंगे, वहां कभी डॉक्टर मसूद पेजेस्कियान या अब्बास अरागची टॉप नहीं थे, वहां हमेशा सुप्रीम लीडर और IRGC टॉप थी। हमेशा फैसला सुप्रीम लीडर और IRGC का होता था। सुप्रीम लीडर और सुप्रीम लीडर की कमेटी जो IRGC के हेड समेत सब होते हैं उसमें उनका होता था। जो वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, ये उसके इम्प्लीमेंटेशन में और दुनिया के साथ अपना जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसका काम करते थे। तो कोई दो फाड़ नहीं था। जो लीडरशिप आपकी दूसरी वाली दिख रही है ना चेन, वो लीडरशिप आज भी कायम है। लोग कहते हैं कि वो अब देखो कंट्रोवर्सी में अगर आओ और तार्किक बात करोगे आप, तो हम लोग भी कहते हैं ना टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया। तो कहा जा सकता है ना राष्ट्रपति तो बचे हैं, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति सबके सब बचे। उस वाले चेन को नहीं टच किया, क्योंकि असली लीडरशिप अमेरिका, देखिए ट्रंप को अगर उसी बात में फंसाना हो, क्यों नहीं मसूद पेजेस्कियान से अब्बास अरागची तक को मार दिया। यानी सत्ता तब भी इनके पास नहीं थी, सत्ता तब भी दूसरे तरफ थी। आज तुम छिप रहे हो उसके पीछे, सत्ता तब भी वही थी जहां आज है। तो ये जो है आज फिर जो ये बात आई इसमें, इसका मतलब है पहली लेयर वो सुप्रीम लीडर से लेकर और लारिजानी तक, मोसावी तक जो सैन्य चीफ थे, सबको मारने के बाद अब दोबारा मुज्तबा खामेनेई की हत्या की प्लानिंग हो रही है अमेरिका में। हेमंत भाई, इस बात पर मतलब हम लोग क्या, सबको लगता था कि अब ये नहीं करेंगे, अब तो कर चुके, लेकिन इसका मतलब ये प्लान कंसिडरेशन में है। आशीष भाई, अमेरिका खुद नहीं मारेगा, वो सारा जिम्मा, सारी सुपारी वो भाई लिए घूम रहा है, उसको केवल आपको हरी झंडी देनी है। बाकी ईरान के पूरे सिस्टम के अंदर जो मोसाद की पेनिट्रेशन है वो आपने लगातार देखी है। जिस तरीके से पूरी फर्स्ट लाइन लीडरशिप, आशीष भाई, पलक झपकते ही ड्रॉप ऑफ ए हेड, जब तक दुनिया समझती कोई बात, तब तक फर्स्ट लाइन लीडरशिप खामनेई साहब समेत कंप्लीटली उड़ा दी गई। तो आपको क्या लगता है कि वहां पे CIA का इतना इंपॉर्टेंस नहीं? वो सारा खेल टारगेटेड किलिंग जो करते हैं ना, ये 2000 किलोमीटर दूर बैठ के, 5000 किलोमीटर दूर बैठ के, वो स्पेशलाइजेशन उनका है। ये तो स्पेशल ऑपरेशन करते हैं, जिस तरीके से मादुरो का ऑपरेशन किया या पाकिस्तान के अंदर आकर के वो मारे, वो कोई आतंकवादी नहीं। तो वो ये बुराई अपने ऊपर लेने की बजाय, देखिए एक चीज तो बड़ी स्पष्ट मान लीजिएगा कि मुर्जगा को उठा करके तो ला नहीं सकते, जैसे उसको उठा लाए थे मादुरा को, वो तो भूल जाइए आप। तो फिर करना क्या पड़ेगा कि केवल और केवल इजराइल के नेतन्याहू को एक एक चीज का वहां पे पता है कि इसलिए केवल उसको यस करना है और सारा काम बाकी वो अपने आप कर लेगा। तो ये है, लेकिन उसमें ये है कि ये जो ऑप्शन है कि अगर वो अपना रुख से नहीं बदलते हैं तो उनको भी टारगेटेड किलिंग का शिकार बनाया जा सकता है, ये बड़ी स्पष्ट है। अब आप ये समझना पड़ेगा आपको कि इस पूरी परिस्थिति में अमेरिका जो आज भुगत रहा है ना, उसका सबसे बड़ा कारण वो पहला कदम था। अगर खामनेई साहब होते
तो हो सकता है ये लड़ाई छिड़ती ही ना, ये मान करके चलिएगा। वो तो लड़ाई को रोकना चाह रहे थे। जिस तरीके से ओमान की मीटिंग के अंदर ये कहा कि हम जो यूरेनियम है उसका एनरिचमेंट 0% पे सहमत है, वो ओमान के विदेश मंत्री ने बताया, ब्रिटिश डिप्लोमेट ने बताया ऑन रिकॉर्ड कैमरे। जी, और ओमान जो कर रहा था ना मीडिएशन, उस मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि हम तो स्तब्ध रह गए कि ईरान इस तरीके का स्टैंड कैसे ले सकता है। तो खामनेई साहब का इतना नेतृत्व था ना उस समय, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तब तो लीडरशिप या आईआरजीसी या बाकी जो लोग हैं उनके बीच में कोई कंफ्यूजन भी नहीं था, सिंगल पॉइंटेड कमांड थी। तब भी उन्होंने ये जान पूछ करके किया। तो आप इसका मतलब समझिए क्या है कि ट्रंप कंप्लीट कंट्रोल में था नेतन्याहू के, ठीक। और नेतन्याहू किसी भी सूरत में नहीं चाह रहा था कि खामनेई जीरो एनरिचमेंट की बात करके और युद्ध को टलवा ना दे। इसलिए इससे पहले कि वो बात पब्लिकली सब जगह प्रचारित होती, उसने फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे 28 तारीख को पहला अटैक वहीं पे किया, जहां ईरान की पूरी लीडरशिप बैठी हुई थी, और एक ही स्ट्राइक के अंदर सब कुछ साफ कर दिया। तो वो व्यक्ति तो इन सब चीजों के लिए कुख्यात है। अब उसका खामियाजा ट्रंप भुगत रहा है कि ये स्ट्राइक भी अल्टीमेटली, जैसे इराक के ऊपर ब्रिटेन ने बाद में माफी मांगता फिरा, इसके साथ भी यही होना अल्टीमेटली। अभी नहीं होगा, अभी तो ये सब कुछ जीत के घूम रहा है अपने आप में, अपने जो बदमस्त जिसको कहते हैं वो है। लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आएगा मिड टर्म पोल का और ये सारा नवंबर का, इसकी सारी पोल डेमोक्रेट्स खोलेंगे कि क्या क्या था वहां। जो बात मैं और आप कह रहे हैं, क्या उनको नहीं पता क्या कि खामनेई क्या चाह रहे थे, कितना बढ़िया उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड किया था, उसके बावजूद अटैक किया। और ये उसके अंदर पार्टी बना। अमेरिका का तो युद्ध ही नहीं, ये तो जो कैंट 100 बार कह चुके, सर्विस में रहते हुए भी और रिटायरमेंट के बाद भी, जो इस्तीफा देने के बाद भी जो कैंट ने कितनी बार कहा। और उन्होंने कल भी कहा कि अमेरिका के लिए अब भी मौका है कि इस युद्ध से बाहर निकल जाए, दूसरे की लड़ाई में अपना नुकसान ना कराए, वरना पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। ट्रंप का समर्थक होते हुए भी वो ये बात कह रहा है, ट्रंप का समर्थक होते हुए ये बात कह रहा है। तो जो ये खामनेई है, इनका बेसिकली क्या है कि आज की तारीख में वहां पर जिस तरह का लीडरशिप का एक खास तरह की चर्चाएं 2-3 दिन से निकली है। आज ट्रंप ने भी जिक्र किया, हालांकि उसके बेसिस पे मैं नहीं कह रहा ट्रंप तो झूठा और मक्कार है, उसकी किसी बात को फेस वैल्यू पे ले जा सकते, लेकिन आईआरजीसी और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के बीच में कहीं ना कहीं छुटपुट चीजें आ रही हैं। 2 दिन से जो भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं कमांड के अंदर या कम्युनिकेशन के अंदर कोई गैप जरूर है। नहीं, उसमें मैं एक बात फिर कहूंगा इस पर। अभी हमें आपको देखिए, ये आज हम उस नैरेटिव में कभी भी नहीं फंसेंगे, उस ट्रैप में जो ट्रैप में फंसाने की कोशिश। डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं था हेमंत भाई, बस इस लाइन को आप सोचिएगा, और उसके पीछे बहुत सारे, कोई रास्ता नहीं था। कभी भी आप सीज फायर बढ़ाओगे तो आप इस बार अनिश्चितकालीन बढ़ाया, आप सोचो ना। कहा है कि जब तक ये लोग यूनिफाइड प्रपोजल, यही शब्द है, यूनिफाइड प्रपोजल नहीं लेते हैं तब तक हम कोई हमला नहीं करेंगे। अरे यार, कितने बड़े नॉनसेंस। वो कल कह रहे थे कि बुधवार आखिरी दिन है, नहीं तो बम बरसाएंगे। पंडित जी आए, पता है कि नहीं, वो थोड़ा सा उनके घर में भी जो है झगड़ा चल रहा है, अभी नहीं शादी हो, माहौल ठीक नहीं। ये कंप्लीट नैरेटिव है कि ये बनाया गया, इसको बनाया गया बाकायदे, पहले बनाया गया और फिर उसके पीछे ट्रंप को छिपाया गया कि वहां पर उनमें आपस में टकराव हो रहा है, इसलिए हम नहीं समझ पाएंगे। कोई टकराव नहीं ईरान में हेमंत भाई। ईरान में डिसीजन हमेशा से, जिस दिन आज नहीं 28 तारीख को हुआ था, और 28 तारीख को मैंने कार्यक्रम किया था। एक मिश्रा जी हैं, वो ईरान पर एक बड़े एक्सपर्ट हैं, वो भी बैठे थे। उसके बाद हमने आपने और भावन कार्यक्रम किया था। सब जगह एक ही बात आई थी कि यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स जो उस समय मिडिल ईस्ट से आई थी कि आईआरजीसी जैसे हुआ ना कि खत्म हो जाएगा, तो कुछ एकदम क्लियर रिपोर्ट आई कि आईआरजीसी ऐसे नहीं खत्म होने वाली है। ईरान, आयतुल्लाह अली खामेनेई को पता था कि कभी कुछ हो सकता है, तो उन्होंने एक लंबा डायरेक्शन दे रखा है। मतलब जैसे होता ना कि आदमी मरने से पहले लिख देता है कि हम मर जाएं तो ऐसे कर लेना। उन्होंने लंबा एक डायरेक्शन दे रखा है, और आईआरजीसी सुप्रीम लीडर के अलावा किसी को नहीं फॉलो करती। ये जिसको भी लग रहा हो कि आईआरजीसी को अब्बास अरागची चलाएगा या मसूद पेजेस्कियान चलाएगा, ना, आईआरजीसी का निर्माण ही, मैं ईरान के युद्ध में जब हम लोग घुसते तो हम लोग एक एक हिस्सा पढ़ते हैं। आईआरजीसी का गठन निर्माण
सुप्रीम लीडर ने किया, और सुप्रीम लीडर के इंस्ट्रक्शन के अलावा IRGC किसी का भी इंस्ट्रक्शन नहीं लेती है, नहीं लेती है, ये बिल्कुल क्लियर है। IRGC सुप्रीम लीडर के आदेश के अनुसार चलती है। सुप्रीम लीडर की कमेटी जो फैसला लेती है वो पॉलिटिकल लीडरशिप को इंप्लीमेंट करना होता है और दुनिया में डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करने होते हैं, बस। ओपन एंड शट केस है। कोई कंफ्यूजन अगर किसी को लगे कि अरागची या पेजेस्कियान फैसला करेंगे, फैसला नहीं करेंगे, ये इंप्लीमेंट करेंगे जो फैसला होगा। यही पैटर्न है, इसी पर 1979 से ईरान चल रहा है। वो रोहुल्ला खुमैनी से लेके आयतुल्लाह अली खामेनेई और अब मुस्तफा खामेनेई। मुस्तफा खामेनेई तो अभी किस स्थिति में है कभी सामने आए नहीं, तो जो होगा आगे पता चलेगा। तो यहां पर ईरान में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूज तो अमेरिका है, सीज फायर करना है कि बम गिराना है। कंफ्यूज तो अमेरिकी हैं, प्रदर्शन करना है या समर्थन करना है। कंफ्यूज तो रिपब्लिकन है, ट्रंप के साथ चलना है या महाभियोग के साथ चलना है। कंफ्यूज वो हैं, वो अपनी लड़ाई समझें। हम इसी खत्म करते हैं, इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।